के संगठन मंत्री भाई पटेल साहब की उपस्थिति में आज हम इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिला डिंडौरी में भारतीय किसान संघ लगातार कार्य कर रही है किसानों के हित के लिए। किसानों के विभिन्न विषयों को लेकर हम शासन और प्रशासन तक भारतीय किसान संघ समस्याओं को लेकर जाती है और निदान करने का पूरा प्रयास करती है। जिला डिंडौरी में लगभग 37 से 38 ट्रांसफार्मर किसानों के कहने पर, उनके आवाज़ पर भारतीय किसान संघ ने आवाज़ उठाई और बदले गए। ऐसे ही चौरा बांध जो है, चौरा बांध का किनाल फूटा हुआ था, पाइपलाइन फूटी थी, उसकी आवाज़ भारतीय किसान संघ ने उठाई और वो मरम्मत हुआ। अब माता की जय, सभी किसान बंधुओं की जय। आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय बिहारी लाल जी, जिला मंत्री जी, इस जिले के उपाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष, जिला के मीडिया प्रभारी और हमारे इस तहसील के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मौर्य जी, यहाँ हमारे मुकद्दम साहब, इस गांव की सरपंच महोदय आदरणीय फरस्ते जी, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के बैनर तले यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं बधाई देता हूँ हमारी जिला कार्यकारिणी के सभी युवा साथियों को, यहाँ के तहसील कार्यकारिणी के युवा साथियों को, कि उन सब ने आप सबका विश्वास जीतने का जो छोटा प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। बहुत ही कम समय में हम डिंडौरी जिले में अपनी छाप किसानों के बीच में छोड़ पाए हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे इन सारे कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम है। अपना तन मन धन लगा करके, समय लगा करके खेती और किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं को सरकार के बीच में रखना और उनको हल कराने में अपनी ताकत के माध्यम से सक्षम बनना, ये वास्तव में बिना किसानों के सहयोग से हो नहीं सकता। भारतीय किसान संघ इसमें नाम लिखा है भारतीय, तो पूरे भारत देश में है। देश के जितने राज्य हैं उन सारे राज्यों में किसानों की एकता के लिए भारतीय किसान संघ काम करता है। संघ है, इसका मतलब है कि छोटा मोटा कोई रचना भी होगी, जैसे तहसील के लोग यहाँ हमारे बंधु बैठे हैं, जिले के लोग बैठे हैं, मेरी तरफ भी प्रांत प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो गांव से लेकर के प्रदेश और अखिल भारतीय तक हमारी पूरी कार्यकारिणी है। अब आप सबको लग रहा होगा कि इतना बड़ा संगठन है तो ये करता क्या है। जब राजनीतिक नहीं हो तो करते क्या हो। हमारे गांव में यदि कोई राजनेता आ जाए तो हमको तो यही लगता है कि वोट मांगने आएंगे। वोट मांगने आएंगे तो हमारी कुछ समस्याएं होंगी जिनको बताएंगे भैया गांव की रोड बनवा दो, गांव की जरा लाइट ठीक करा दो, गांव की नहरें ठीक करा दो, हमें राशन टाइम पर नहीं मिलता राशन दे दो, हमारी वृद्धा पेंशन रुकी है वृद्धा पेंशन दे दो। यही समस्याएं होती हैं आमतौर पर किसानों की। किसी का बैंक सरकारी पैसा आने में कोई रुकावट है, किसी को पटवारी परेशान कर रहा है, किसी की तहसीलदार नहीं सुन रहा है। ये सारे काम हम सबके रहते हैं। इन सब कामों को लेकर के भारतीय किसान संघ भी मैदान में रहता है। लेकिन हमने तय किया है कि हमारे इस मंच पर कोई भी राजनीतिक लोग, कोई भी विधायक सांसद नहीं आएंगे, हम बुलाते भी नहीं। हाँ, बुलाते कब हैं, जब हमारी बड़ी समस्याएं रहती हैं। और हमने कहा कि आज हम मुख्यमंत्री के साथ मिलेंगे, तो मुख्यमंत्रियों से समय लिया जाता है, उसमें ऐसी टीम बनाई जाती है और हम अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार से अवगत कराते हैं। यदि आपने हमारे डिंडौरी जिले की समस्याओं को हल नहीं किया तो हम सारे उग्र आंदोलन करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ समस्याओं को लेकर के अभी निर्मल जी ने आपको बताया कि यहाँ कुछ बांध की समस्याएं थी। बांध तो बना देती सरकार, लेकिन नहरें नहीं बन पाती, सालों लग जाते हैं नहरें बनने में। कई जगह नहरें बनी भी हैं तो फूटी पड़ी हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक पानी नहीं जा पाता। किसान ताकते रहते हैं कि हमारे खेत में कब पानी आएगा। और पानी का मूल्य हम सब जानते हैं कि जब पानी आता है खेतों में तो फसलों की उपज बढ़ती है। जो धान 8 की निकल रही थी, यदि पानी हमारे खेत में टाइम पे मिल गया तो वो धान 10 और 12 की निकलेगी। जहां मूंग उड़द नहीं होता था वहां मूंग उड़द हो जाएगा,
जहाँ अरहर नहीं होती थी, यदि पानी मिल गया तो अरहर हो जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के हमने एक काम किया, आंदोलन बनाया। हमने पहले फोकस किया डिंडोरी जिले में बांधों पर। हमने सबसे कहा, माननीय पत्रकार महोदय से कहा कि आप भी जाइए, मीडिया को, बंधुओं को लेके जाइए कि जिले में जितने बांध बने हैं उनकी क्या दशा है। हमने जब प्रयास किया तो हमारे प्रयास के कारण यहाँ के कलेक्टर ने सुबह सुबह विजिट की बांधों की। पता चला वहां के कर्मचारी सो रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं, दारू पी करके पड़े हैं। किसान कह रहा है साहब गेट खोल दो, पानी आ जाए, तो सुन ही नहीं रहे। इस बात की शिकायत हमने मुख्यमंत्री को भी की। तो पता चला जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए तो उनने मजबूरी में उस बांध का दौरा किया और यहाँ से 5 से 6 अधिकारियों को निलंबित कराया। यह है आपकी ताकत। यदि आप लोग इतने सहज सरल नहीं होते तो उन भ्रष्ट अधिकारियों को हम निलंबित भी नहीं करा पाते। अभी परसों ही मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था डिंडोरी की आपकी खबरें कि एक गांव में राशन बंटता है। आपके गांव में भी राशन बंटता है कि नहीं बंटता है? अब राशन बंटता है लेकिन उसमें पता चला घुन लगा हुआ राशन दे रहे हैं। देते हैं? आप जरा राशन उठा करके देखोगे तो लगते नहीं कि इसको हमको खाना है कि जानवरों को खाना है। हम अपनी गाय बैल को खिला दें कि हम खुद खा लें, कैसा करें? खुद के खाने लायक भी नहीं रहता कई बार, तो वो इतनी बुरी स्थिति का बांटते हैं। तब फिर हमने हमारे जिला अध्यक्ष मंत्री से कहा, हमने जिन जिन गाँव में ऐसी समस्या है आप सब जाओ, जा करके देखो। एक किसान है, ऐसी बात है, किसान जो उपजा रहा है यदि उसी को आप भुना हुआ सड़ा हुआ दोगे तो किसान कैसे मजबूत होगा? सही अनाज तो दे दो कम से कम। या सरकार की योजनाएं सिर्फ चल रही है और नीचे उसका कुछ क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो हमने इनके माननीय पत्रकार महोदय से देश भर को खबर चलाई। उसके बाद से वहां से वो गेहूं जो था, जो बट रहा था, वो बंद कराया और सही गेहूं बटना शुरू करा। अभी 20 से 22 गांव में पानी की समस्या थी गर्मी में। नेताओं के घर पे तो बढ़िया टैंकर आ जाते हैं, बड़े बड़े बोर लगे हैं, एसी लगे हैं, कूलर लगे हैं, लेकिन हमारे गांव गरीब आदमी पता चला 4 किलोमीटर दूर कोई कुआं है या नल है तो वहां से पानी लेकर के आ रहे कुप्पे में भर के, सवेरे भी जा रहे, शाम को भी जा रहे, कोई व्यवस्था ही नहीं पानी की। हमने ऐसी 22-23 गांव की समस्या निकाली जहां पानी की समस्या थी और भीषण गर्मी में धरना आंदोलन किया। हजारों की संख्या में आप सब उस आंदोलन में आए। यही शेपुरा की घटना है। उसके कारण से मुख्यमंत्री की आंखें खुली और उन्होंने कहा कि हम यहाँ की पानी की समस्याओं को हल करेंगे। ये तब हो पाता जब आप हमारे सबके साथ में सहयोग रहते हैं। आगामी समय में जिनका भी पूजन किया भगवान बलराम कहलाते हैं, भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने खेती करना हिंदुस्तान में सिखाया, भारत में सिखाया। अपन हर्षित मानते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं, तो दूध दही की नदियां कैसे होती थी वो भगवान करते थे। तो उनको हम अपना आराध्य मानते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दो ताकि हम खेती किसानी के मुद्दे पर गांव में किसानों का भला कर सकें। तो अपने गांव की भी यदि कुछ समस्याएं हैं और हमारे यदि तहसील के जिले की टीम आती है, आपके गांव के भी अच्छे नौजवान रहते हैं, तो उनके साथ जुड़िए और अपनी खेती से जुड़ी हुई समस्याएं, अपने पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं जो हकीकत में जिनसे आप जूझ रहे हो उनको बताइए। हमने कह के रखा, कोई भी किसान आधी रात में भी हमारे अध्यक्ष मंत्री को फोन करता है तो उसका रिप्लाई जरूर आएगा, फोन जरूर उठेगा। और आपसे उसके बारे में हमारे जो पूजनीय संगठन मंत्री जी हैं उनने बताया है। अब मैं भारतीय किसान संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं जिनने आज हर गांव में किसान संघ को पहुंचाया है, जिनके कारण अगर किसानों को नहर, पानी, खाद, बीज की समस्या होती है, राशन की समस्या होती है, नहीं मिलता तो वो फोन लगा देते हैं। अगर ट्रांसफार्मर जल गया, कुछ हो गया तो फोन लगा देते हैं बिहारी जी को, तो उनके फोन लगाने से ही काम हो जाता है, 24 घंटे के अंदर काम हो जाता है। ऐसे हमारे जो क्षेत्र के एक बहुत ही सम्माननीय और अच्छे व्यक्तित्व हैं बिहारी जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो सभी किसान भाइयों को विचार रखें। बोलिए बलराम भगवान की जय। इसमें लिखा है, आप देखेंगे कि देश का हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। तो हम लोग जैसे कोदो, कुटकी, मक्का वगैरह जो लगाते हैं, इसमें जितना मेहनत करते हैं हम लोग, वो उसका परिणाम हमको फल नहीं मिलता है ना? सही है ना? तो क्या है कि हमको अपना जो उपज करते हैं हम लोग, जो अपन अनाज उगा करके इकट्ठा करते हैं, उसको विक्रय करते हैं मार्केट में,
उसका विक्रय, उसका कीमत हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। कब मिलेगा? जब हम लोग सब ऐसे एक जगह इकट्ठा होंगे और हर गांव में ऐसे ही इकट्ठा होंगे और उसकी कीमत हम लोग स्वयं तय करें। आप देखेंगे चिप्स बनाने वाला आलू किससे लेता है? किसान से। 1 किलो आलू कितने का लेगा? 10 से 20 रुपए का। लेकिन चिप्स बनाएगा उसको कितने का? 1000 रुपए का। 5 ग्राम 5 रुपए में देता है, पन्नी में भरता है। देता नहीं देता? कितने का होगा? 1000 का होगा। हमारा कोदो कुटकी में कितना मेहनत लगता है 1 किलो उगाने में? पसीने, पानी, मेहनत पूरा लगता है ना। उसको बेचते हैं कितने में हम लोग? 25 रुपए, 30 रुपए की। कितने में बिकना चाहिए वो? कितने में बिकना चाहिए? उचित रेट में बिकना चाहिए। कब बिकेगा ये सब? जब हम इसी तरह से बैठेंगे, अपनी रेट स्वयं तय करेंगे। तो हमको स्वयं रेट तय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कोई भी कंपनी देखो, वो अपना रेट स्वयं तय करती है। एक सुई बनाने वाला वो 1 रुपए में बेचेगा, 50 पैसे में बेचेगा, स्वयं तय करती है नहीं? ये पेन बनाने वाला स्वयं कंपनी तय करते है कि मैं इसको 10 रुपए में बेच सकता हूँ। लेकिन हम लोग अपना अनाज बेच सकते हैं? नहीं बेच पा रहे। कारण क्यों? हमारी एकजुटता ना होने के कारण। तो आज हम यहाँ पर जो आए, भाई साहब का बहुत अच्छा उद्बोधन रहा। तो हम आज यहाँ पर एक ग्राम समिति बनाएंगे भाई साहब की सानिध्य पे ही। ग्राम समिति में ग्राम अध्यक्ष और एक मंत्री होगा, बाकी सब सदस्य होंगे। जो महिला शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। नारी शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। बलराम भगवान की जय। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कृषि देवता बलराम भगवान की जय, कृषि देवता बलराम भगवान की जय। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन हमारा सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। कौन हमारा सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। भारत माता की जय। भारतीय किसान संघ की शेखपुरा ब्लॉक के आज इस ग्राम समिति की बैठक हुई है। यहाँ की एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर अभी भी रोड नहीं बन पाया है। आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ पर अभी रोड की व्यवस्था नहीं है। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या पेयजल को लेकर के भी है कि यहाँ पर बहुत ही परेशानी पेयजल की होती है। साथ ही साथ किसानों ने हमको बताया है कि यहाँ पर समय पर खाद एवं बीज का वितरण भी नहीं हो पाता है। इन सारी मांगों को लेकर के भारतीय किसान संघ बहुत जल्दी कलेक्टर से मिलेगा ताकि यहाँ पर एक अच्छी रोड बन सके और किसानों को पेयजल की व्यवस्था हो सके और समय पर खाद बीज मिल सके। भरत सिंह पटेल, प्रांत संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ, जबलपुर। की मांगे तो रोड है, बिजली है, पानी है, ये मुख्य रूप से। और एक और की जो नेटवर्क नहीं है और खाद। और अभी सुनने को मिला है कि कृषि विभाग से बीज भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे अन्य गांव में भी ऐसी समस्याएं हैं जो हम कृषि विभाग से तत्काल बात करेंगे और आने वाले समय में बीज का, खाद का भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे और सरकार को अवगत कराएंगे कि इनको इन ग्रामों में जल्द से जल्द खाद और बीज वितरण मिले और समय पर ये भुगतान ग्रामों को, किसानों को मिल सके।